नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज यानी PID के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा और इस बीमारी में बेस्ट होम्योपैथिक दवा आपको बताऊंगा। दवा की डोज कितनी लेनी है, बच्चों को कितनी लेनी है, बड़ों को कितनी लेनी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज PID महिला प्रजनन अंगों का एक संक्रमण है। यह अक्सर तब होता है जब यौन संचारित बैक्टीरिया आपकी योनि से आपके गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब या अंडाशय तक फैल जाते हैं। की बीमारी PID गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय सहित ऊपरी प्रजनन अंगों में से एक या अधिक संक्रमण है। पेल्विक सूजन की बीमारी या PID गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय सहित ऊपरी प्रजनन अंगों में से एक अधिक संक्रमण है। अनुपचारित प्रजनन पथ में निशान ऊतक या संक्रमित तरल पदार्थ फोड़े विकसित हो सकते हैं जो स्थायी क्षति का कारण बन सकते हैं। पेल्विक सूजन रोग के लक्षण सूक्ष्म या हल्के हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को कोई संकेत या अनुभव नहीं होता। परिणाम स्वरूप जब तक आपको गर्भवती होने में परेशानी नहीं होती है या आपको क्रॉनिक पेल्विक दर्द नहीं होता है, तब तक आपको एहसास नहीं हो सकता। अब इस बीमारी के लक्षण कौन कौन से होते हैं, सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पेल्विक सूजन की बीमारी के लक्षण हल्के हो सकते हैं, उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। कुछ महिलाओं में कोई संकेत या लक्षण नहीं होते हैं। जब पेल्विक सूजन रोग यानी PID के लक्षण मौजूद होते हैं तो अक्सर उनमें ये निम्न शामिल होते हैं। दर्द हल्के से लेकर गंभीर तक, आपके पेट के निचले हिस्से और श्रोणि मेखला में दर्द होता है। असामान्य या भारी योनि स्राव जिसमें अप्रिय गंध भी हो सकती है। योनि से असामान्य रक्तस्राव विशेष रूप से सेक्स के दौरान या बाद में मासिक धर्म के बीच सेक्स के दौरान दर्द हो सकता है। बुखार, कभी कभी ठंड के साथ भी दर्द हो सकता है। दर्दनाक या बार बार कठिन पेशाब आना। और दोस्तों PID के कौन कौन से कॉजेज होते हैं, कौन कौन से कार्ड होते हैं। कई प्रकार के बैक्टीरिया PID के कार्ड बन सकते हैं, लेकिन गोनोरिया या क्लेमाइडिया संक्रमण सबसे आम है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंध के दौरान प्राप्त होते हैं। आमतौर पर बैक्टीरिया आपके प्रजनन पथ में किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं। जब गर्भाशय ग्रीवा द्वारा बनाई गई सामान्य बाधा परेशानी होती है या मासिक धर्म के दौरान और प्रसव गर्भपात के बाद हो सकता है। शायद ही कभी अंतर गर्भाशय या IUD दीर्घकालिक जन्म नियंत्रण का एक रूप या किसी चिकित्सा प्रणाली जिसमें गर्भावस्था उपकरण डालना शामिल होता है के सम्मेलन के दौरान बैक्टीरिया प्रजनन पथ में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों जोखिम कौन कौन से होते हैं। यौन रूप से सक्रिय होना, 25 वर्ष से कम उम्र का होना, एकाधिक यौन साथी होना, किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध रहना या जिसके एक से अधिक यौन साथी हो, बिना कंडोम के सेक्स करना, नियमित रूप से हाथ धोना, इसमें योनि में अच्छे बनाम हानिकारक बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है और लक्षण छिप सकते हैं। पेल्विक सूजन की बीमारी या यौन संचारित संक्रमण का इतिहास। अंतर्गर्भाशयी डिवाइस IUD डालने के बाद PID का जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है। यह जोखिम आमतौर पर सम्मेलन के बाद पहले या 3 हफ्तों तक सीमित होता है। अब कौन कौन से दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। PID ट्यूब एक्टोपिक गर्भावस्था का एक प्रमुख कार्ड है। एक अस्थायी गर्भावस्था तब हो सकती है जब अनौपचारिक PID के कार्ड फैलोपियन ट्यूब में निशान ऊतक विकसित हो जाते हैं। निशान ऊतक निषेचित अंडे को फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकता है। इसके बजाय अंडा फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपण हो जाते हैं। एक्टोपिक गर्भाधारण में बड़े पैमाने पर जीवन घातक रक्तस्राव हो सकता है और आपातकालीन चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बांझपन, आपके प्रजनन अंगों को नुकसान होने से बांझपन हो सकता है। गर्भवती होने की असमर्थता, जितनी बार आपको PID होगी, बांझपन का खतरा उतना ही अधिक होगा। PID के उपचार में देरी करने से बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। क्रॉनिक पेल्विक दर्द, पेल्विक सूजन बीमारी पेल्विक दर्द का कारण बन सकती है जो महीनों या वर्षों तक बना रह सकता है। आपके फैलोपियन ट्यूब या अन्य पेल्विक अंगों में घाव के कार्ड, गंभीर के कार्ड, संभोग और ओरल के दौरान दर्द हो सकता है। ओवल्यूशन के दौरान भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। PID आपके प्रजनन पथ में फोड़ा, मवाद का संग्रह बनने का कारण बन सकता है। आमतौर पर जब फोड़े फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय को प्रभावित करते हैं, लेकिन वे गर्भाशय या पेल्विक अंगों में भी विकसित हो सकते हैं। यदि किसी फोड़े का इलाज नहीं किया जाता है तो आपके जीवन में खतरा महसूस होने वाला हो सकता है। अब हम दोस्तों पेल्विक सूजन की या PID की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। सुरक्षित सेक्स का अभ्यास करें। हर बार यौन संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग करें।
अपने भागीदारों की संख्या सीमित करें और संभावित साथी के यौन इतिहास के बारे में पूछें। गर्भ निरोधक के बारे में अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें। पीआईडी के विकास से रक्षा नहीं करते। कंडोम जैसी अवरोधक विधियों का उपयोग करने से आपके जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। भले ही आप गर्भ निरोधक गोलियां लेते हों, एसटीआई से बचाव के लिए हर बार जब आप किसी नए साथी के साथ संबंध बनाते हैं तो कंडोम का यूज़ करें। परीक्षण करना, यदि आपको एसटीआई का खतरा है तो परीक्षण के लिए आपके प्रदाता से अपॉइंटमेंट लें। यदि आपको आवश्यक है तो अपने डॉक्टर के साथ एक नियमित स्क्रीनिंग शेड्यूल सेट करें। एसटीआई का प्रारंभिक उपचार आपको पीआईडी से बचने का सबसे अच्छा मौका देता है। अनुरोध करें कि आपका साथी का परीक्षण किया जाए। यदि आपको पेल्विक सूजन की बीमारी या एसटीआई है तो आप अपने साथी को परीक्षण या इलाज कराने की सलाह दें। इससे एसटीआई के प्रसार और पीआईडी की संभावित पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है। डूसिंग से आपकी योनि में बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं बताता हूं जो इस बीमारी में ज़्यादातर उपयोग की जाती हैं। तो इसमें कॉमनली सबसे पहली दवा है दोस्तों मेडोराइनम 200। इस दवा को आपको 2 बूंद शाम को जीभ पर लेना है डायरेक्ट। दूसरी दवा है दोस्तों कोनियम मैक 30। इस दवा को भी दोस्तों आपको 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद आपको दोपहर को लेना है, 2 बूंद आपको डायरेक्ट जीभ पर शाम को भी लेना है। इस तरीके से ये दवा जो है आपको 3 बार लेनी है और सारी दवाएं दोस्तों आप सील पैक में लें। नेक्स्ट दवा है दोस्तों एपिसमेल 30। इस दवा को भी दोस्तों आपको 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद दोपहर को लेना है, 2 बूंद आपको शाम को लेना है। ये सारी दवा आपको खाली पेट लेनी है और दवा के आधे घंटे पहले कुछ नहीं लेना है, दवा खाने के बाद आपको कुछ नहीं आधे घंटे तक लेना है। नेक्स्ट दवा है दोस्तों सीपिया 30। इस दवा का उपयोग आप जो है 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे सुबह करेंगे और 2 बूंद आपको शाम को लेना है, 2 बूंद आपको दोपहर में लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन सारी दवाओं का यूज़ करेंगे, सारी दवाओं का उपयोग बताए गए नियम के हिसाब से करेंगे तो आपको पीआईडी की समस्याएं 3 से 4 महीने या में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहां से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।